नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए ये जो जून का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जून के महीने में कर्क लग्न, जो लग्न का स्वामी होता है आपके चंद्रमा, जो अलग अलग राशियों में भ्रमण करता रहता है पूरा ही महीने। मगर मुख्य रूप से देखा जाए तो गुरु की एक दृष्टि जो आपके केंद्र भाव पर पड़ती है, तो परिस्थितियां बहुत फ्लक्चुएटिंग रहती है। मगर ये जो गुरु की उच्च दृष्टि है, उससे आपके अंदर एक जो काफी समय से अस्थिरता थी, तो अब डिसीजन मेकिंग के अंदर फिर भी मैं कहूंगी कि एक स्थिरता आप महसूस कर पाएंगे। और शनि भी एक प्रकार से यहाँ पर जो दृष्टि कर रहा था आपके लग्न पर, तो वो भी अब फिलहाल राइट नाउ अभी नहीं है वहाँ पर। तो एक तरह से कहूँ कि जो एक असमंजस थी, एक अकारणीय स्ट्रेस था, उसमें कमी है। और पहले से आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके प्लानिंग में, आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी प्रकार का आपका परफॉर्मेंस है या कोई भी इस प्रकार की स्थिति है, तो गुरु की एक दृष्टि जो आपके केंद्र भाव पर है, वो आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही, कहते हैं ना, एक स्थिरता देगी। जो विचारों में जो फ्लक्चुएशंस थी, उसमें एक प्रकार से स्थिरता आपके पूरे ही महीने, मुझे आपके ये जो भी हॉरोस्कोप है जो कर्क राशि का बनता है, उसमें ये चीज जरूर देखी गई है कि ये जो गोचर के अंदर जो ग्रह भ्रमण करते हैं, तो चंद्रमा की इफेक्ट की वजह से फ्लक्चुएशंस रहती है, मगर फिर भी मैं कहूँ कि गुरु आपको बहुत अच्छी स्थिरता प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनकर आपके 11वें स्थान में बैठा है। देखिए, सेकंड हाउस का स्वामी 11th हाउस में बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद वो आपके 12वें स्थान में चला जाएगा। देखिए, 15 तारीख के बाद जब सूर्य की स्थिति बदलेगी, तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। और स्पेशली कुछ खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को जो भी आप डायरेक्शन देते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, 15 तारीख तक एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको लाभ की प्राप्ति और भी ज्यादा है, क्योंकि सूर्य बुध की ये युति बुधादित्य योग बनता है। उसके बाद सूर्य 12th हाउस में थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आता है। मगर फिर भी कहूँ कि अगर आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको सोच समझ के कीजिएगा। आप किसी भी रिश्तेदार को अगर पैसे देते हैं, या ऐसी कोई स्थिति है कि जहाँ पर फ्रेंड सर्कल है, मोस्टली फैमिली के अंदर रहता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये समय के अंदर आपको जो दिया गया पैसा होगा वो जल्दी से आप वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। वाणी को थोड़ा संयम में रखना पड़ेगा। देखिए, इस वजह से, क्योंकि शनि भी आपके एक तरह से देखा जाए तो सेकंड हाउस को पूर्ण रूप से देख रहा है, और उसके साथ साथ ये सूर्य का घर है। तो फैमिली मैटर में जितना हो सके खुद को बचाव में रखिए। ज़्यादा किसी डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि जब हम किसी विवाद में पड़ते हैं तो वाणी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है और कटु हो जाती है। तो कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति बनती है तो उसमें अभी इन्वॉल्व होने से आपको बचना चाहिए। 15 तारीख के बाद इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और देखिए, फैमिली मैटर्स के अंदर दूरी बना के रखिए तो अच्छा है। बाकी फाइनेंशियली देखा जाए तो 15 तारीख तक आपके डिसीजंस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि सूर्य बुध की युति बहुत बेनिफिट्स दे रही है। मगर उसके बाद जो भी आप एक्सपेंसेस को लेकर प्लान करके चलिएगा, क्योंकि बहुत ल्यूकेटिव कोई ऐसा ऑफर आता है आपके सामने, कोई अट्रैक्टिव ऑफर आता है, तो थोड़ा सोच समझ के बढ़ना चाहिए उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की, कि तृतीय भाव का अधिपति बुध बनकर आपके 11वें स्थान में पूरे ही महीने रहेगा। तो देखिए, बुध आदित्य योग पूरा बन रहा है, मगर एक तरह से देखिए कि ये बुध जो 11वें स्थान के अंदर बैठा है, एक तरह से आपको, अगर कोई नई जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एक एनर्जी प्रदान करता है। और सूर्य के साथ होने के कारण
कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा बूस्टअप हो रहा है। 15 तारीख तक ये स्थितियाँ मैं कहूँगी फिर भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जो मैनेजमेंट की क्षमता है, और स्पेशली अगर आप कोई भी जॉइंट बिजनेस में है, आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है, मगर फिर भी कहूँगी कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो सूर्य और बुध की ये जो युति बनती है, ये मैनेजमेंट में आपको कोई भी नयापन लाने की आप कोशिश करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके भाई बहनों के साथ मिलकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, जॉइंट बिजनेस के अंदर है, तो एक दूसरे की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक दूसरे की हर व्यक्ति के अंदर एक एक्सपर्टीज होता है, तो उसका नॉलेज का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और कोई भी जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको एक परफॉर्मेंस के अंदर एक अट्रैक्शन भी होगा, और कम्युनिकेशन के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उसके बाद क्या है कि सूर्य की स्थितियां बदलने के बाद थोड़ा सा परिस्थितियों में बदलाव है, मगर फिर भी कॉन्फिडेंस और फाइनेंस में आपके लिए बहुत बेटरमेंट है। तो एक तरह से ये परिस्थिति आपके लिए बहुत फेवरेबल है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का अधिपति शुक्र बनकर राहु के साथ है 18 तारीख तक। उसके बाद वो आपके 11th हाउस में चला जाएगा। तो ये केतु जो चतुर्थ भाव में पड़ा है, वो इंसान को इंटरनली वो बहुत अकेला महसूस करता है। अपनी फैमिली में साथ होकर भी वो इंटरनली खुद को काफ़ी लोनलीनेस की जो एक फीलिंग होती है, और कभी कभी हम बहुत बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर है, तो वहाँ पर एक अपने आप में एक अकेलापन महसूस करता है इंसान, डिटैचमेंट महसूस करता है। मगर इतना ज़रूर है कि ये स्थिति के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपका खुद का कोई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने के बाद आगे बढ़ा जाए, एकदम से किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने से बचिएगा। मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि मंगल की एक दृष्टि ज़रूर पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर, जो एक तरह से प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये केतु का इतना ज़रूर है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको चिंताएं हो सकती है, और स्पेशली 18 तारीख के बाद की स्थितियों में थोड़ा सा, और वैसे पूरे ही महीने आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता के साथ आपके संबंधों में भी थोड़ी सी खटास आ सकती है। मगर एक तरह से देखा जाए कि व्हीकल्स से संबंधित कोई भी काम है तो उसमें काफ़ी सफलता, आप नया व्हीकल भी खरीदना चाहते हैं तो ये परिस्थितियाँ आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटरमेंट है। और इसमें क्या है कि परिस्थितियाँ आकर्षित ऑफर आपके सामने आएगी, या आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, मगर चीज़ों को सोच कर परख कर किसी की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति खुद आपके नवम भाव में गुरु के साथ युति बना रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स, वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग के स्टूडेंट के लिए, जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर टेक्निकली जो भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं, और मेडिसिन का कोई भी फार्मास्यूटिकल्स का कोई भी एजुकेशन कर रहे हैं, रिसर्च के लिए कोई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति। अगर मास्टर्स भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। उसमें आपको एक तरह से देखा जाए कि आप अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, और स्टूडेंट्स के लिए ये परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट कहूँगी। इस चीज़ का आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो परिस्थितियाँ बनती है तो शेयर मार्केट्स के अंदर भी आपके लिए बेटरमेंट ही कहूँगी। सूर्य बुध की दृष्टि भी पड़ती है, और मंगल एक तरह से गुरु के साथ है, तो भाग्य का सपोर्ट भी प्राप्त है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपको नुकसान नहीं होता। देखिए, बच्चों के साथ संबंधों में कभी कभी विचार मतभेद हो सकते हैं, मगर फिर भी ये बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ नई चीज़ें, अपने कार्य में नयापन लाना भी कुछ पॉइंट पर ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर उनकी एडवाइस आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्य करती है। मगर ये जो पॉइंट है उसमें एक तरह से अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं
तो भी परिस्थितियां बेहतर है और कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का जो अधिपति है वो गुरु बनकर मंगल के साथ है, और ये जो परिस्थिति बनती है उसमें एक तरह से कहा जाए तो देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ओबेसिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स है, आपके शरीर को बढ़ने से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज से कनेक्टेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फैट नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो परिस्थितियां हैं उसमें फैट बढ़ता है, और गुरु और मंगल की ये युति की वजह से मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बाकी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, कोई शत्रु आप पर हावी नहीं हो रहे हैं, मगर इतना ज़रूर है कि जो कार्यस्थल के अंदर परिस्थितियां कुछ ऐसी होगी कि आपका मन नहीं लगेगा, और वहाँ पर आपको आसपास के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो दुश्मन है वो हावी नहीं हो रहे मगर डिस्टर्बेंसेस आपको क्रिएट कर रहे हैं, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो हो सके तो लोन को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बढ़ाने की बात करी जाए तो मंगल के साथ ये युति बनती है तो थोड़ा सोच समझ के लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कंफर्ट जोन के अंदर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं आपके 7म भाव की। देखिए 7म भाव का अधिपति खुद शनि होकर आपके 8म भाव में पत्नी के साथ संबंधों में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये परिस्थितियों में मैंने देखा है कि वहाँ पर सेपरेशन की स्थितियाँ भी आ जाती है, और अगर ऐसी कोई स्थिति है ऑलरेडी तो उसके अंदर आपको एक तरह से वक्री शनि होने के कारण मैं कहूँगी कि परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है। और अगर ऑलरेडी मैरिज के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप मैरिड हैं, पति पत्नी के साथ संबंधों में छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस आ सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये स्थिति के अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये शनि निभाना बहुत, मतलब ये एक तरह से आपको ऐसा बनाएगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी मगर संबंधों में ईगो प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो अगर अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश कीजिए, अग्रेशन से बचिएगा। और ये जो शनि है वक्र अवस्था में होने की वजह से मैं ये भी कहूँगी कि अगर पार्टनरशिप में है, आप बिजनेस के अंदर हैं, तो आपको अपने पार्टनरशिप के अंदर भी इको क्लैशेस नहीं लाने हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति है तो उसके अंदर एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ा जाए, और ज़्यादा रिएक्टिव होने में आपके लिए आई थिंक बेनिफिट्स नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है आपको ये पॉइंट पर। अब बात करते हैं 8म भाव की। देखिए 8म भाव का अधिपति खुद 8म भाव में शनि बनकर, देखिए ये स्थिति ऐसी होती है कि इंसान काफ़ी लोनलीनेस महसूस भी करता है, अकेले रहना भी पसंद करता है, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। 8म भाव में चीज़ों को डीप में जाकर देखने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें सीखने की, कुछ विद्याएं सीखने की कोशिश करता है, जो उसको एक तरह से ऐसा इंटरेस्ट उसका बढ़ता है उसके अंदर। मगर ये शनि रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मगर वक्र स्थिति में होने की वजह से मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम रिसर्च के अंदर भी जो रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और इन लॉज के साथ भी ये रिलेशंस को खराब करता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इस पॉइंट पे भी। अब बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव का अधिपति 9वें भाव में और मंगल उसके साथ है जो आपके 5वें भाव का अधिपति है। देखिए ये जो स्थिति है उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं लिटरेचर में, आईटी सेक्टर के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, मेडिसिन में कोई भी प्रकार का मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई ऐसी डिग्री लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बढ़ोतरी है, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे और उसमें आपको काफ़ी पीस भी महसूस होगा। मगर एक तरह से कहा जाए तो भाग्य और आध्यात्मिकता का एक अजीब सा कनेक्शन बना हुआ है, और ये गुरु मंगल की युति यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपको जो कहते हैं ना सेफ जोन में रख रही है। और जैसे कोई भी बिजनेस भी करते हैं उसमें भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। मानसिक रूप से कभी कभी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं, मगर ये गुरु के कारण
आपको एक स्थिरता ये प्रदान करता है। तो ये युति आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में शुक्र राहु की युति और उस पर शनि की एक दृष्टि पूर्ण रूप से बनी हुई है। देखिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई एक तरह से कहा जाए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, कोई डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आर्किटेक्चर का काम करते हैं, कोई भी इंटीरियर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है ये, क्योंकि दशम भाव का अधिपति भाग्य स्थान में है। इन चीज़ों से कनेक्टेड जो भी काम है उन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। पर शनि की एक दृष्टि है, आपको एक आर्टिस्टिक और एक डिफरेंट अप्रोच देती है। पर फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कार्यस्थल में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिस्टर्बेंसेस रहेंगे और आसपास में एक अजीब सा प्लॉटिंग वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, तो उससे थोड़ा सा आपके कार्य पर उसकी असर मुझे नज़र आ रही है। तो ये पूरे ही महीने आपको ये डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगा। 18 तारीख तक स्पेशली देखिए, बेनिफिट ज़रूर है, मगर मानसिक रूप से ये जो राहु पे शनि की दृष्टि पड़ती है उसके कारण एक अजीब सा डिस्टर्बेंस आप फील करेंगे कि जो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं मिल पा रहा। कोई बदलाव है उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसमें सोच समझ के आगे बढ़िएगा थोड़ा। बाकी अगर आप थोड़ा सा ये परिस्थितियों के अंदर कहूँ कि आपके परफॉर्मेंस में अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो रिजल्ट्स मंथली एंड तक आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए, 11वें स्थान का अधिपति खुद दशम भाव में बैठा है राहु के साथ। सूर्य बुध की युति है और शुक्र भी एक तरह से देखा जाए तो आपके 18 तारीख के बाद आपके 11वें स्थान में हर तरह से लाभ की वृत्ति रहेगी और लाभ का स्वामी जो है वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है और जो जितना आप करेंगे उतना तो आपको प्राप्त हो ही रहा है। बिजनेस के अंदर भी नई चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ आपको एक तरह से लग्जरी के पीछे इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप अपने ऑफिस में या आपके कार्यस्थल में थोड़ा खूबसूरती लाने की कोशिश करेंगे और व्हीकल्स के प्रति आपका आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये एक तरह से जो युति बनती है आपको फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत बनाती है और शुक्र बुध की युति भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति खुद 11वें स्थान के अंदर है। तो ये एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर आप विदेश से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपके लिए बेनिफिट्स बने हुए हैं और सूर्य जब 12th हाउस में जाता है तो खर्चों को लेकर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर कोई लीगल मैटर है, कोर्ट का कोई कार्य है जहाँ पर आप अटके हुए हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, शांति बना के रखिए, परिस्थितियाँ खराब मत कीजिए। अपने खुद के कुछ ऐसे कहे हुए शब्दों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी अगर आप सेफ चलते हैं तो ये बुध की स्थिति आपको पूर्ण रूप से आपको बचाने का कार्य कर रही है और फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य के अंदर आपके लिए पॉजिटिविटी, अगर बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए बेटर है। ओवरऑल देखा जाए परिस्थितियों में मानसिक थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा, उसकी वजह से असमंजस की स्थिति रहेगी। बाकी बेनिफिट्स काफ़ी बने हुए हैं। कर्क लग्न वालों को अपनी चीज़ों को प्लान करके रखना चाहिए और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को देखकर समझकर फिर आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।